मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 53 जो कि आपको मिला है 22 दिसंबर 2021 को। और ये कार्यपत्रक हमारा कविता अट नहीं रही है से संबंधित है। इससे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं की ये दूसरी कविता है अट नहीं रही है। ये दोनों ही आपके सेकंड सेमेस्टर में आने वाली है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या और भाव को समझ लेते हैं और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, उनको भी हम हल कर लेते हैं। आइए कविता की इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, इसके भावार्थ को समझ लेते हैं और यहीं से आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर भी हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निराला जी की उनकी कविता उत्साह का अध्ययन किया था। आज हम उनकी एक और कविता अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी करेंगे। अट नहीं रही है, इसका जो शीर्षक है उसको पढ़ने के बाद अपने आप में एक निरालापन हम महसूस करते हैं कि अट नहीं रही है, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर निराला जी अट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और अटना का अर्थ होता है समाना। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो वो समा नहीं रही होती है, तो हम एक मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं, हम फूले नहीं समा रहे हैं। तो यहाँ पर अट नहीं रही है यानी कि इतनी ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता को देखने के बाद निराला जी के मन में वो सुंदरता समा नहीं रही है, अट नहीं रही है। और इसी के आधार पर उन्होंने इसका शीर्षक रख दिया है। आइए कविता की इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। साथ में यहाँ पर आप शब्दार्थ भी देख सकते हैं, भावार्थ भी देख सकते हैं। कवि निराला जी कहते हैं अट नहीं रही है, अट यानी कि समाना। कवि निराला जी फागुन महीने की प्राकृतिक सुंदरता का जब दर्शन करते हैं, आसपास का वातावरण देखते हैं, प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, तो निराला जी कहते हैं कि अट नहीं रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा सुंदरता को देखने के बाद मेरा मन जो प्रसन्न हो गया है, मेरे मन की जो खुशी है वो समा नहीं रही है। आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। और सट का अर्थ भी क्या होता है? सट का अर्थ भी होता है समाना के अर्थ में ही होता है। और यहाँ पर लिखा गया है स्पर्श करना, यानी कि मेरे मन को इतना छू गई है, इतना स्पर्श कर गई है, या मेरे मन में समा नहीं रही है। आभा, आभा क्या होती है? आभा चमक को भी कहते हैं, आभा प्राकृतिक सुंदरता को भी कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का जो प्रतिबिंब कवि के मन में बन गया है, तो वो जो आभा है फागुन के महीने की, तन यानी कि शरीर में सट नहीं रही है, यानी कि वो इतना अंदर तक छू गई है, इतना अंदर तक उसको कवि निराला महसूस कर रहे हैं कि उनके मन में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराला जी कहते हैं कि जो प्राकृतिक शक्ति है वो हर जगह विद्यमान है और वो जब सांस लेती है तो घर घर भर देते हो। अपनी खुशबू से चारों तरफ हर किसी के घर को, प्रकृति के हर कण कण को अपनी खुशबू से क्या कर देते हो? भर देते हो, महका देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर पर कर देना यानी कि उड़ने की भावना, यानी कि मन को पंख दे देना, क्योंकि हम अपने पंखों से नहीं उड़ते हैं बल्कि मन की कल्पना से उड़ते हैं। तो आसपास प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर है, इतनी ज़्यादा सुंदर प्रकृति नजर आ रही है कि ऐसा लगता है कि मन कल्पना के रूप में, मन को कल्पनाओं के पंख लग गए हैं और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मन कल्पना लोक में उड़ जाता है, आकाश में उड़ने की कल्पना करता है और सुंदर सुंदर विचारों में खो जाता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आगे निराला जी कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता को देखने के बाद अगर मैं यहाँ से अपनी आंखें हटाना भी चाहता हूँ, अपनी आंखों को यहाँ से दूर ले जाना भी चाहता हूँ, तो भी वो हट नहीं रही है, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता में इतना आकर्षण है। और यहाँ पर साथ में आप इसका भावार्थ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों का भाव दिया गया है। अट नहीं रही है कविता के माध्यम से कवि फागुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि फागुन माह में वातावरण इतना सुंदर हो गया है कि उसकी खूबसूरती की आभा न तो पूरी तरह से शरीर में सट पा रही है और न ही उसे मैं अपने हृदय में पूर्णतः समा पा रहा हूँ। इस महीने में फागुन की खुशबू से घर बाहर सब महक रहा है। प्रकृति का कण कण महक उठा है खुशबू से, जैसे किसी ने अपनी सांस से खुशबू छोड़ दी हो। और मन को ऐसे हो रहा है जैसे शरीर को पंख लग गए हों, कल्पना के पंख लग गए हों और मन आकाश में उड़ रहा है। फागुन की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि नजरें हटाना चाहता हूँ तो भी हट नहीं रही है।
तो ये इन पंक्तियों का भाव है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं और इन्हीं पंक्तियों के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, कविता में किस महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया है? तो कविता में फागुन महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। फागुन माह में प्रकृति की जो सुंदरता है वो अपनी चरम सीमा पर है। प्रकृति इतनी सुंदर नजर आ रही है कि कवि निराला जी के मन में उसकी खुशी समा नहीं रही है और वो आंखें हटाना चाहते हैं तो भी हटा नहीं पा रहे हैं। तो कौन से महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया है? फागुन महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। कवि निराला जी प्राकृतिक खूबसूरती के आगे बिल्कुल विवश हो जाते हैं और वहां से दूर नहीं जाना चाहते, जाना भी चाहते हैं तो जा नहीं पा रहे हैं। कविता में किस प्रमुख अलंकार का प्रयोग किया गया है? वैसे तो कविता में अनुप्रास अलंकार हम देख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मानवीकरण अलंकार का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। आप पंक्तियां देख सकते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। घर घर, पर, पाट पाट, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नहीं रही है, घर घर भर, पर कर, पाट पाट, शोभा श्री, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कवि ने घर घर को किससे भरने की बात कही है? इन पंक्तियों में इसका उत्तर छिपा हुआ है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो प्रकृति जब सांस लेती है तो पूरा का पूरा वातावरण क्या हो जाता है? खुशबू से महक उठता है। तो घर घर किससे भरने की बात कही गई है? खुशबू से भरने की बात कही गई है। यहाँ कुल 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, बड़े ही आसान है, इनको आप कर लेंगे। और यहाँ पर एक गतिविधि है आपके लिए। आपने भी किसी न किसी खूबसूरत जगह को जरूर देखा होगा। ऐसे ही किसी जगह का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अगर आप कहीं घूमने गए हैं, परिवार के साथ कहीं गए हैं, पिकनिक पर गए हैं दोस्तों के साथ और इतने खूबसूरत नज़ारे को आपने देखा है, प्राकृतिक सुंदरता को इतना महसूस किया है, तो उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी और जो अगली कार्यपत्रिका है वो भी हमारी कविता अट नहीं रही की जो बाकी पंक्तियां बच गई हैं उससे संबंधित है। आइए साथ साथ उसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप कार्यपत्रक 55 देख सकते हैं जो कि आपको मिला है 24 दिसंबर को मिला है और ये भी हमारी कविता अट नहीं रही से संबंधित है। तो इस कविता की जो बाकी की पंक्तियां बच गई हैं उसका अध्ययन हम इस कार्यपत्रक में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने निराला जी की कविता अट नहीं रही है का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे की कविता की पंक्तियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बाकी की पंक्तियां बच गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में भावार्थ भी हैं और शब्दार्थ भी हैं। आइए इनको भी समझ लेते हैं। कविता अट नहीं रही है। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। आगे कवि निराला जी कहते हैं कि कहीं कहीं पर हरे हरे पत्ते आ गए हैं, कहीं कहीं पर लाल लाल पत्ते आ गए हैं और कहीं पड़ी है उर्मे। उर क्या होता है? हृदय होता है, मन होता है। मंद यानी कि हल्की हल्की, गंध यानी कि खुशबू, पुष्प यानी कि फूल और माल यानी कि माला। तो ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी प्रकृति अपनी सुंदरता के चरम पर है और प्रकृति में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है। चारों तरफ पेड़ पौधे हरे हरे पत्तों से लद गए हैं, लाल लाल पत्तों से लद गए हैं और साथ में इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं कि पूरी प्रकृति के हृदय के ऊपर, पूरी प्रकृति के उर के ऊपर क्या पड़ी हुई है? एक सुंदर फूलों की माला पड़ी हुई है। और उस प्रकृति ने, उस प्राकृतिक शक्ति ने हम सभी के मन में भी वो खुशबू हम सभी के घर घर में भर दी है। हम सभी के उर में भी क्या डाल दी है? पुष्पों की माला डाल दी है। उस खुशबू को हम भी महसूस कर रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और पाट पाट क्या होता है? जगह जगह होता है, कण कण में होता है। शोभा श्री क्या होती है? प्राकृतिक खूबसूरती होती है। और पट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है। जैसे कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है, वैसे ही पट नहीं रही है। पट का अर्थ भी क्या है? समाना। तो कवि इतनी प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के बाद इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो खूबसूरती उनके मन में समा नहीं रही है, खुशी उनके मन में समा नहीं रही है। यहाँ पर आप भावार्थ भी एक बार पढ़कर देख सकते हैं। आइए इसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही है कविता के माध्यम से कवि फागुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कह रहा है कि फागुन माह में किसी तरफ का तो वातावरण हरा हरा दिख रहा है, पेड़ों के ऊपर नए नए हरे हरे पत्ते आ गए हैं, वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। तो किसी तरफ लाल लाल, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकृति के गले में मंद मंद भीनी भीनी खुशबू वाली माला डाल दी गई हो और हम भी उस खुशबू से क्या हो रहे हैं? महक रहे हैं। प्रकृति ने हमारे गले में भी क्या डाल दी है?
और प्रकृति ने हमारे गले में भी वो खुशबू वाली माला डाल दी है। ऐसा लगता है जैसे खूबसूरती को इस तरह से वातावरण में पाट यानी कि भर दिया है। ऐसा लगता है जैसे खूबसूरती को इस तरह से वातावरण में पाट अर्थात भर दिया है, जगह जगह पर भर दिया है, समा दिया है कि मन में पूरी तरह से पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो पूरी की पूरी कविता में निराला जी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और बड़ी ही अच्छी भाषा का, बड़े ही अच्छे शब्दों का यहाँ पर उन्होंने चुनाव किया है। भाषा बड़ी सरल है, सरस है, मधुर है, आसानी से समझ में आ जाती है और साथ में यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। रहस्यवादी भावना भी आप देख सकते हैं। प्रकृति को सर्वशक्तिमान दिखाया गया है, प्रकृति को यहाँ सर्वशक्तिमान दिखाया गया है और प्रकृति हर किसी के जीवन में खुशियों का संचार करती है और कवि का जो मन है उसकी खूबसूरती को अंदर से इतना छू लिया है कि वो उससे नजरें हटाना चाहता है तो भी हटा नहीं पा रहा है। तो आइए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं। कविता में किसके गले में पुष्पमाल की बात कही गई है? कविता में किसके गले में पुष्पमाला की बात कही गई है? तो कविता में कहा है कि जो प्रकृति है उसमें चारों तरफ इतने पुष्प हैं, भीनी भीनी खुशबू महक रही है और ऐसे लगता है किसी अनजान शक्ति ने प्रकृति के गले में क्या डाल दी है, पुष्पों की माला डाल दी है। पाठ पाठ में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो पाठ पाठ में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाठ पाठ का अर्थ होता है जगह जगह। मानवीकरण अलंकार की पहचान अपने शब्दों में बताइए। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब हम प्रकृति की वस्तुओं का या किसी निर्जीव वस्तु का मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ भी अट नहीं रही है कविता में, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति को सांस लेता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर निराला जी ने भी प्रकृति का मानवीकरण किया है और यहाँ पर प्रकृति को सांस लेते हुए दिखाया गया है, प्रकृति के गले में पुष्पों की माला पहने हुए दिखाया गया है। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि प्रकृति के गले में पुष्पमाल पड़ी हुई है? क्योंकि चारों तरफ इतने फूल खिल गए हैं, हरे हरे पत्ते, लाल लाल पत्ते और सारा का सारा जो वातावरण है वो खुशबू से महक रहा है। तो ऐसे लगता है किसी ने फूलों की माला प्रकृति के गले में डाल दी है। और किसने डाल दी है? यहाँ पर रहस्यवादी भावना है, उस प्राकृतिक अनजान शक्ति ने डाल दी है जो हर कण कण में विद्यमान है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं, बड़े ही आसान है, इनका उत्तर आप लिख लेंगे। और यहाँ पर एक गतिविधि है, फिर से यहाँ पर एक गतिविधि भी आप देख सकते हैं। हम सबके मन में भी कभी कभी किसी चीज को देखकर बड़े सुंदर सुंदर ख्याल आते हैं। आप भी किसी वस्तु या स्थान की खूबसूरती को 8 पंक्तियों की कविता के माध्यम से लिखिए। तो आप यहाँ पर एक कविता लिख सकते हैं। आप कविता लिखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं तभी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो कविता लिखना धीरे धीरे शुरुआत करते हैं तो हम छोटी छोटी तुकबंदियां कर सकते हैं, छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की और बहुत बार गलतियां करते करते आखिरकार हम अच्छी कविता लिखना सीख जाते हैं। तो ये आज की कार्यपत्रिका में कुल प्रश्न दिए गए थे, साथ में एक गतिविधि थी, बड़े ही आसान थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, बड़े ही आसान से थे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।